नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मित्तल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई शॉर्ट स्टोरी, एक नई लघु कथा की ऑडियो के साथ। कहानी का शीर्षक है ज्ञानी ध्यानी। बच्चे के जन्म के समय हर बच्चे को एक नाम दिया जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसे नाम मिलते हैं कि वो बच्चे नाम के अनुरूप ही काम कर जाते हैं। जैसा नाम वैसा काम। अब हमारे वेदांत पुराण मिश्रा जी को ही लीजिए। उनके पिता वेद शास्त्री और प्रकांड पंडित ठहरे, तो उन्होंने अपनी पहली संतान का नाम रख दिया वेदांत पुराण। नाम बहुत अच्छा है, मतलब अत्युत्तम है, लेकिन आजकल के हिसाब से थोड़ा टेक्निकल सा हो गया। वेदांत तक तो ठीक था, लेकिन पुराण कुछ ज्यादा ही हो गया, नहीं? उनके दोस्त शास्त्री जी ने टटोला। क्यों? क्या कमी है इसमें? हमारी परंपराओं से मिलता जुलता, वह हमारे परिवार की निष्ठा प्रतिष्ठा से बहुत मेल खा रहा है। नहीं नहीं, बढ़िया है, होना भी चाहिए। मैं तो बस यह कह रहा था कि आजकल राजेश, मुकेश, किशोर, प्रमोद ऐसे नाम सुनाई पड़ते हैं ना, तो बस इसीलिए। ये भी कोई नाम है? वेदांत नाम रखकर हम अपनी परंपराओं का दर्पण बनाएंगे अपनी संतान को। वो पुराणों की प्रतिष्ठा का प्रतीक होगा, संसार को एक नई दिशा देगा। कहते कहते वेदांत के पिता भावुक हो आए थे। अरे छोड़ो ना शास्त्री जी, वेदांत पुराण रखें, दृष्टांत पुराण रखें या महापुराण रखें, आपको क्या? वैसे भी हमारा मानना है कि ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान में उंगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लिख कर वैसे ही वो अपने दिमाग को विचारों की रणभूमि बना चुका होता है, ऊपर से हम और कूद पड़े। करने तो जो करना है। उनके मन ने उन्हें सलाह दी। बात बहुत ही साधारण थी, लेकिन ये वेदांत के लिए जी का जंजाल बन जाएगी, ये ना तो वेदांत के पिता जानते थे और ना स्वयं वेदांत। स्कूल से लेकर कॉलेज लाइफ तक अपने नाम का मजाक बनते देखा वेदांत ने। कोई बैड प्लान कहता, कोई वेदपुर, कोई महापुराण जी, कोई कुछ कोई कुछ। वेदांत किलस कर रह जाता। पर जब माँ प्यार से वेदू कहकर पुकारती थी तो सारा गुस्सा छट जाता था। नाम के इस मजाक को वेदांत पुराण मिश्रा जी ने धता साबित किया, और उनकी मेधा ने उनको पढ़ाई के पन्नों पर अमर कर दिया। वो वाकई में बड़े ज्ञानी थे। हिंदी भाषा, साहित्य और इतिहास पर जबरदस्त पकड़ थी उनकी। अपनी स्कूलिंग, कॉलेज लाइफ और पीएचडी तक उन्होंने इस बात को साबित भी किया कि वो अत्यंत मेधावी और गुणी छात्र हैं, और अपने नाम के अनुरूप ही वेद, दृष्टांत इत्यादि के ज्ञाता भी हैं। आज वो प्रतिष्ठित नवोदय महाविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। एक सुशीला पत्नी व दो आज्ञाकारी बच्चों के साथ गृहस्थी की गाड़ी सरपट दौड़ रही है। धन धान्य, सामाजिक सम्मान, प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं है उनके जीवन में। बस एक दंश रह गया है हल्का सा। दरअसल हिंदी विषय का कोई महत्व नहीं रह गया है। हिंदी टीचर कॉलेज में आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, ये वाणिज्य विभाग के प्राध्यापक आज नहीं आए तो बच्चों के चेहरे लटक से गए, जैसे इनके करियर पर ही ब्रेक लग गया हो। और मुझे देखकर बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं। जब बच्चे हिंदी को तवज्जो नहीं देते थे तो एक अधूरापन सा घेर लेता था उन्हें। उन्हें लगता था कि वे छात्रों के साथ चर्चा करें, हिंदी की बारीकियों को उनके साथ साझा करें, लेकिन कोई उत्सुक ही नहीं था। लगता है कि मैं आऊं ना आऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हिंदी विषय में पास ही तो होना है, हो जाएंगे। हिंदी टीचर तो उपहास का पात्र होता है बस, जो छात्रों के मनोरंजन के लिए रखा जाता है। वेदांत जी कुर्सी पर पीछे की ओर टिक कर बैठ गए और सर हल्के से ऊपर ले लिया और आंखें बंद कर ली। इतना ज्ञानार्जन किया सिर्फ इसलिए कि आगामी पीढ़ी के काम आ सकूं, लेकिन कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। क्या फायदा इतने ज्ञान का? मैनेजमेंट से लेकर छात्रों तक
किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वेदांत जी और भी बहुत कुछ सोचते रहते अगर चपरासी ने आकर उन्हें टोका नहीं होता। सर, आपको एडवाइजरी कमेटी ने बुलाया है। एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग अचानक होना और मुझे कॉलेज में यानी कि सबसे गए बीते प्रोफेसर को उस मीटिंग में बुलाने का क्या मतलब है? वेदांत जी ने अपने मन ही मन में बोला। वो कमेटी रूम की तरफ बढ़ चली। वेदांत जी कॉलेज की एडवाइजरी कमेटी के समक्ष बैठे थे। वाइस प्रेसिडेंट प्रबोध जी बोले, आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। आपको आज से कॉलेज का डीन बनाया जा रहा है। वो तो स्वयं को उपेक्षित ही समझते रहे अब तक। ये कॉलेज प्रबंधन को क्या हुआ? अवाक वेदांत जी कुछ कहते, लेकिन प्रबोध जी ने कहना जारी रखा। कौन है जो आजकल हिंदी को पूछता है, उस पर चर्चा करता है? सभी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। हिंदी के काव्य छंद कौन देखे, कौन पढ़े? आजकल के बच्चे पिज्जा बर्गर तो खूब पहचानते हैं, लेकिन अपने चारों वेदों के नाम तक उन्हें पता नहीं होंगे। वो तो ये तक भी नहीं जानते होंगे कि सूक्त और स्तोत्र क्या है और इनमें क्या अंतर है। हमारी हिंदी की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं। आप प्रकांड विद्वान हैं, आपसे योग्य कोई नहीं। आप इस कॉलेज के डीन बनेंगे तो विद्यार्थियों में हिंदी भाषा का संचार कर पाएंगे। प्रबोध जी ने अपना चश्मा उतारकर मेज पर उल्टा करके रख दिया। उनकी वाणी में गंभीरता का पुट था। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं वरन हमारी संस्कृति है, और आप जैसे हिंदी के ज्ञाता हमारी असली धरोहर। हम ये बच्चे, ये देश का भविष्य आपको सौंप रहे हैं। इन्हें आज का ज्ञान दिलवाइए और कल को भी विस्मृत होने से बचाइए। पूरे कॉलेज में आप ही हैं जो ये जिम्मेदारी ले सकते हैं। वेदांत पुराण मिश्रा जी की आंखें भर आईं। आंखें झपकाई तो अश्रु भी गालों तक ढुलक गए। थोड़ा संभल कर बोले, आप लोगों ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसे मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। निश्चित ही ये बच्चे अंग्रेजी वाच करेंगे, आज के समय के सारे विषयों में पारंगत होंगे और साथ ही साथ हिंदी की गरिमा व मान को भी बढ़ाएंगे। मेरा वादा है आपसे। सभी मुस्कुरा दिए। निश्चित ही उनके पिता भी स्वर्ग में मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि कोई कुछ भी कहे, आखिर उन्होंने अपने बच्चे का नामकरण बिल्कुल सही किया था। समाप्त। धन्यवाद।